हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं हिंदी लोक भारती नवनीत कक्षा 10वीं, इसके चैप्टर 7 खुला आकाश के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम गिरिधर नागर तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 खुला आकाश के डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स। देख लेते हैं गद्यांश क्रमांक 1। सबसे पहले दिए हैं शब्दार्थ। निर्जीव जिसमें जीवन न हो, संकरी, पतली, कम चौड़ी, तंग, लंदफंद, अव्यवस्थित। इसके बाद आता है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। सो आंसर्स गली की विशेषताएं, आसमान नहीं दिखाई देता, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने की जगह है, मकान लदे रहते हैं। इसके बाद लिखिए घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है, मकान ही मकान, एक गंदी व तंग गली। गली से यह नहीं दिखता आसमान, घोंसले बनाती चिड़ियाँ। देन आकृति पूर्ण कीजिए। चिड़ियों को देखकर लेखक सोचते हैं ये प्राकृतिक नहीं है, रबड़ या प्लास्टिक से बने खिलौने हैं। उत्तर लिखिए। गद्यांश में उल्लिखित वर्णन चिड़ियों की विशेषताएं, पेड़ों पर बैठने वाली, आसमान में न उड़ने वाली, टेलीफोन के तारों पर चुपचाप बैठने वाली, घरों के अंदर घोंसले न बनाने वाली। देन स्वमत। पक्षियों की घटती संख्या विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। पक्षियों की घटती संख्या का मुख्य कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते थे, पेड़ों का फल खाते थे और पेड़ों की हरियालियों में मस्त होकर एक डाल से दूसरी डाल पर चहकते हुए उड़ते फिरते थे। पेड़ों के विनाश का भयंकर परिणाम हुआ है। पेड़ों के फल पक्षियों का मुख्य आहार है, फल उनके लिए दुर्लभ हो गए। इसके अलावा पक्षी खेतों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की रक्षा करते थे, पर कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वे भी नहीं रहे। इसलिए दिनों दिन पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। गौरैया चिड़िया की प्रजाति विनाश के कगार पर है। यदि पक्षियों को बचाने का प्रयास न किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम उन्हें देखने के लिए तरसेंगे। आवश्यकता है उनके लिए बनावटी घरौंदे बनाने और उनके लिए पानी और चुनने के लिए चुग्गे की व्यवस्था करने की। बढ़ते हैं गद्यांश क्रमांक 2 की तरफ। देखते हैं शब्दार्थ। आत्मचिंतन, स्वयं के बारे में विचार करना, गोजर, कनखजूरा, लक्कड़ भग्गा, भेड़िए की जाति का एक हिंसक पशु, धूर्त, कपटी। इसके बाद में आते हैं आकृति लिखिए। तो फर्स्ट है कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु, बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर, गाय, बकरी, भेड़, तितली। इसके बाद आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखते हैं डायरेक्टली आंसर्स। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, दूसरों की सोच समझ पर भरोसा रखें। दूसरा अन्य नहीं अंतमय है, हमारे प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। बढ़ते हैं स्वमत की तरफ। आत्मचिंतन के लाभ विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना। आत्मचिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। आत्मचिंतन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने, साथ ही अपने किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वह अपने स्वाध्याय एवं आत्मचिंतन के द्वारा सीख सकता है। इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से बैठकर किसी समस्या या मुद्दे के बारे में चिंतन कर सकते हैं। छात्र जीवन में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं के विषय में अच्छी तरह जाने समझे बिना हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, शीघ्रातिशीघ्र उसे प्राप्त करना चाहते हैं और बाद में भटक जाते हैं। इसलिए पहले आत्मचिंतन करें, स्वयं को जानें, फिर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करें। गद्यांश क्रमांक 3 चारित्रिक, चरित्र से संबंधित, चैतन्य, जागरूक, धूर्त, कपटी। आकलन कृति पूर्ण कीजिए। लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता, चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर। बुढ़ापे के अलावा जीवन के 2 खंड, बचपन, यौवन। नेक्स्ट, लेखक अपने आप को इनके लिए अविभाज्य पाता है, जीवन चेष्टा, साहित्यिक चेष्टा। स्वमत जीवन की सार्थकता के विषय में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए।
ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि अर्थात मानवीय योनि में जन्म दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। हमें जितनी आयु मिली है वह समय हम अच्छे कार्यों को करने में लगाएं। कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज और देश का हित हो। कुछ लोग समय की कमी की बात करते हैं, लेकिन यदि कुछ करने की लगन हो तो समय आड़े नहीं आता। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की आयु से भी पहले इस संसार से चले गए। ईसा मसीह का 30 वर्ष की आयु में ही प्राणांत हो गया। रामानुजन, रानी लक्ष्मीबाई, नेपोलियन, सिकंदर आदि अल्पायु में ही संसार को छोड़कर चले गए। फिर भी मानव इतिहास में ये महापुरुष अपनी छाप छोड़ गए। सीमित समय में भी जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सके हमें देश व समाज के कल्याण के लिए कुछ सकारात्मक अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं गद्यांश क्रमांक 4 की तरफ। देखते हैं शब्दार्थ। चलायमान, चलता हुआ, चंचल, बहस, वाद विवाद, फिलहाल, तत्काल, अभी, एकनिष्ठ, एक के ही ऊपर निष्ठा, श्रद्धा रखने वाला। इसके बाद है आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य जीवन की स्थितियाँ गुलामी करना, गुलामी करवाना। लेखक इनकी सेवा करने में लगे हैं। मोटर, कंप्यूटर। लेखक की दृष्टि में दिल्ली शहर बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। इसके बाद है जोड़ियाँ मिलाइए। शौक, रास्ते, एकनिष्ठ सेवा, उज्जवल भविष्य, दर्जनों गुलाम। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्वमत की तरफ। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका साधारण अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिन कामों या चीज़ों का हमें शौक होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय, सुविधा सब निकाल लेते हैं। शिक्षा काल में जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जग लेते हैं, जबकि किसी विषय की पुस्तक खोलते ही आंखों में नींद भर आती है जो हमें पसंद न हो। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन, वादन आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका यदि शौक हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उनसे अनुभव नहीं करता। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसी करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कभी था ही नहीं। प्रश्न के लिए निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। तो दूह प्लस लब्ध, दुर्लभ, विसर्ग संधि। महा प्लस आत्मा, महात्मा, स्वर संधि। अन प्लस आसक्त, अनासक्त, स्वर संधि। अंतः चेतना, अंत चेतना, विसर्ग संधि। सम प्लस तोष, संतोष, व्यंजन संधि। सदा प्लस एव, सदैव, स्वर संधि। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। तो सज्जन, सत्य प्लस जन, व्यंजन संधि। नमस्ते, नमः प्लस ते, विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक् प्लस दर्शक, व्यंजन संधि। यद्यपि, यदि प्लस अपि, स्वर संधि। दुस्साहस, दुह प्लस साहस, विसर्ग संधि। निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। दिग्गज, दिक् प्लस गज, व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त प्लस अह, स्वर संधि। निश्चल, निह प्लस चल, विसर्ग संधि। भानुदय, भानु प्लस उदय, स्वर संधि। निसंदेह, निह प्लस संदेह, विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, स्वर संधि। पाठ में आए संधि शब्द छानकर उनका विच्छेद कीजिए। निर्जीव, निह प्लस जीव, विसर्ग संधि। संभव, सम प्लस भव, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत्त प्लस उज्ज्वल, व्यंजन संधि। परियोजना। तो कंप्यूटर ज्ञान का महासागर विषय पर तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए। कंप्यूटर इस पृथ्वी पर कल्प वृक्ष के समान है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इसका महत्व न हो। सूचना क्षेत्र में कंप्यूटर के कारण अद्भुत क्रांति आ गई है। इंटरनेट इसकी अनुपम देन है। दुनिया भर की जानकारी हम मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। यह एक सेकंड में 10,000 करोड़ गणितीय गणना कर सकता है, चाहे मौसम का पूर्वानुमान हो या प्राकृतिक गैस और खनिज भंडारों का पता लगाना हो, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों का आरक्षण कराना हो या संसार भर की जानकारी प्राप्त करनी हो। कंप्यूटर के द्वारा घर बैठे हम मिनटों में कर सकते हैं। यह समय समय पर भौगोलिक सूचनाओं से संबंधित जानकारी भी देता है। मुद्रण पर प्रसारण के क्षेत्र में इसका योगदान असीमित है। कंप्यूटर एक चालक की भांति वायुयान का संचालन करता है। चालक के बटन दबाते ही कंप्यूटर स्वयं गति और दिशा का निर्धारण कर लेता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आज कंप्यूटर अनिवार्य बन गया है। ज्ञान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ कंप्यूटर की पहुँच न हो? अतः यदि यह कहा जाए कि कंप्यूटर ज्ञान का महासागर है तो अतिशयोक्ति न होगी। महानगरीय ग्रामीण दिनचर्या के लाभ तथा हानि के बारे में अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। गांवों में आज भी खुला आसमान है।
वहाँ का वातावरण शुद्ध प्रकृति की गोद में है, जबकि महानगरों में आसमान दिखाई नहीं देता। बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़ और धुआं असहज महसूस कराता है। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध महानगरों में रोज की बात है। गांवों में एक प्रकार का ठहराव है। शाम ढलते ही चारों ओर एक प्रकार का सन्नाटा पसर जाता है, जबकि महानगरों में जीवन हर समय गतिमान रहता है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती है। बस, ट्रेन, टैक्सियाँ, स्कूटर्स सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। गांवों में धूप, हरियाली और शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लोग आज भी गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। महानगरों में बहुत से लोग पड़ोसी तक को नहीं जानते, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए समय नहीं निकाल पाते। यहाँ लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, पर शांति कोसों दूर है। ग्रामीण लोगों का जीवन महानगरों की भागदौड़ से दौड़ एवं प्रकृति के करीब होता है। दूसरी ओर महानगरों में लोग हमेशा समय को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। अति व्यस्तता के कारण तनाव, फिर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियां उन्हें घेर लेती है। बच्चों, इसी के साथ में हमने चैप्टर 7 खुला आकाश के डाइजेस्ट से क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गज़ल के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।